और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनसभा है, सिरोही में होगी पहली सभा। दूसरी सभा झाड़ोल के कोटड़ा में होगी। दोपहर 1:15 बजे घाटोल के मोटा गांव में सभा होगी। 2:15 बजे के आसपास बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में सभा होगी, उसे भी संबोधित करेंगे। 3:15 बजे के आसपास प्रतापगढ़ के दलौत में जनसभा होगी। तो ये सिरोही में पहली सभा होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लगातार दौरा है, लगातार रैलियां हो रही है और इसी के मद्देनजर ये कार्यक्रम प्रस्तावित कर दिया गया है। सिरोही में पहली सभा होगी जहां वो मौजूद होंगे, दूसरी झाड़ोल में होगी और आगे उसके घाटोल के मोटा गांव में सभा होगी। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में भी एक सभा है और 3:15 बजे के आसपास प्रतापगढ़ के दलौत में भी एक जनसभा है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, बहुत सारी बड़ी बड़ी आज खबरें हैं, हम दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से सबसे पहले अगर गौर की जाए तो आज मैनिफेस्टो जारी होने वाला है कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी ने तो जारी कर दिया था, काफी चीजें उसमें डाली गई थी, ऐड की गई थी। इस बार क्या लगता है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कुछ बदलाव करेगी और किस तरीके के वो बदलाव हो सकते हैं, और इस मैनिफेस्टो से कांग्रेस कौन सा अगला पत्ता खोल सकती है? देखिए, घोषणा पत्र किसी भी पार्टी का बड़ा एजेंडा होता है और जनता के सामने अपना विजन रखती है जी। किस तरीके से अगर वो सरकार में आती है तो क्या काम करेगी, प्राथमिकता क्या क्या होगी। कांग्रेस का दावा है कि पिछली बार उन्होंने जो घोषणा पत्र रखा था चुनाव में, उसमें से 94% काम पूरा कर लिया है। और अब जब नए चुनाव में जा रहे हैं तो पार्टी गेम चेंजर के रूप में घोषणा पत्र को लाने की कोशिश करेगी। इसमें पार्टी की कोशिश यही है कि MS स्वामीनाथन आयोग ने किसानों की बहबूदी के लिए, किसानों की तरक्की के लिए जो सुझाव रखे थे, जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के अधिकांश हिस्सों को लागू किया है। ये बड़ी बात होगी क्योंकि उसमें जो कृषि जिन्स है, कृषि उपज है, उनकी समर्थन मूल्य पर खरीद की बात कही। और अगर समर्थन मूल्य पर खरीद की बात कही जाती है और समर्थन मूल्य बढ़ाया जाता है तो एक बड़ा कदम होगा किसानों के हित में और किसानों को एक बड़ा वादा किया जा सकता है उनसे। हालांकि बीजेपी ने भी 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदने की बात कही है, साथ में बाजरे की खरीद MSP पर करने की बात कही है, लेकिन हर पार्टी अलग अलग नजरिए से अपनी बात रखती है। प्रदेश में 2/3 सीटें ऐसी है जहां पर ग्रामीण वोटर बहुसंख्या में है और उस वोटर को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर सकती है। इसके साथ में महिलाएं हैं, युवा हैं, नौकरी पेशा है, प्राइवेट सर्विस में जो लोग हैं, गिग वर्कर्स हैं, इन सभी वर्गों को लुभाने के लिए कांग्रेस, मतलब कि हर वर्ग को इसमें शामिल किया, उनकी चीजों को देखकर, उनकी क्या जरूरत है उनको देखकर इसमें मैनिफेस्टो में बातें शामिल हो सकती है। शशि, बात करें अगर हम दौरों की, जनसभाएं लगातार हो रही, रैलियां हो रही, क्योंकि बहुत कम समय बच गया है, अब वोटिंग भी होगी, ऐसे में सारी पार्टियां दमखम लगा रही है और पुरजोर कोशिश कर रही है कि वो जनता से सीधा सरोकार कर सके और जनता के मन में अपना विश्वास कायम कर सके। राहुल गांधी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो राजस्थान में 3 सभाएं होंगी, उसको कार्यक्रम को लेकर क्या ताजा अपडेट है, क्योंकि उदयपुर के वल्लभ नगर में पहली सभा को वो संबोधित करने वाले हैं? बिल्कुल, जैसा आपने बताया, राहुल गांधी की 3 सभाएं उदयपुर में है, जालौर में है और बाड़मेर के बायसू में। इनमें से सभाएं सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन बाड़मेर के बायसू में हरीश चौधरी के समर्थन में सभा बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल शशि, तो देखिए यहाँ पर बता दें कि समय बहुत ही कम है और इस कम समय में जितना हो सके पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जनता किस पर विश्वास जताती है और किसे सत्ता की चाबी सौंपती। बहुत बहुत शुक्रिया शशि आपका इस तमाम जानकारी के लिए।